निखिलेश, पीयूष, नरेंद्र, शालू, को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल है? कोचिंग जा रहा हूँ सर। तो दिमाग कोचिंग में लगाएगा, बाउली ऑनलाइन रहता है। नहीं सर, मेरा नेट चालू रहता है इसलिए ऑनलाइन दिखता है। चल बढ़िया बढ़िया, चलो जाओ कोचिंग जाओ। हाँ सर। एक थोड़ा सा रोजगार की बात करूंगा मैं उनके लिए जो शहर में रह रहे हैं। और 2 घंटा अगर आप इन्वेस्ट करते मतलब टाइम लगाते हैं तो बहुत अच्छे। आप 24 घंटे में पढ़ाई भी करें और पूरे दिन फ्री रहें। मॉर्निंग का है। अब ऐसे है, आप सोचेंगे कि बिना खर्चे से हम अच्छे से पैसा कैसे सुबह कमा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है जो शहर में रह रहे हैं उसके लिए खास करिए। मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा थोड़ी देर बाद यार। ऋषि और नरेंद्र मोदी, मैं लेता हूँ 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखना कि जो शहर है, बड़े शहर हैं या छोटे हैं, लोग मॉर्निंग में वॉक करते हैं। लोग मॉर्निंग में घर से निकलते हैं 5:30, 6, 7 बजे तक लगभग टाइम होता है। तो अर्ली मॉर्निंग 5 to 7। ठीक। अब हम कैसे इसमें आराम से पूरा 24 घंटा अपना पढ़ाई का रहने का खर्चा निकाल सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, अन्य प्रकार की बीमारियां आजकल हैं, और उससे लोग चलता भी है। और ज्यादातर जो डॉक्टर वगैरह बताते हैं हमें अंकुरित अनाज खाना चाहिए सुबह सुबह, या मॉर्निंग में नीम का पानी, करेले का जूस, मेथी का जूस है, जवारे का जूस, पालक का जूस, इस प्रकार से अन्य जो है। फिर एक बात आती है कि कैसे, तो लोग के पास समय नहीं है और रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते, आलस आता है, कौन नीम के पत्ते तोड़ेगा, कौन करेगा। तो बहुत बेस्ट तरीका है, आप जगह का चयन करें जहां भी आप रह रहे हैं, विद्यार्थी या जो भी है, शहर में जो रह रहे हैं जहां पर लोग वॉकिंग करते हैं, चलते हैं मॉर्निंग में। पहले बताया था मैंने आपको, एक मिक्सी जूसर की आवश्यकता पड़ेगी। काय की? मिक्सी जूसर। थोड़ा यूट्यूब देख लें, अध्ययन कर लें, हर चीज आपको लोकल में मिल जाएगी। 5 रुपए की पालक की गड्डी मिल जाएगी, नीम के पत्ते कहीं से तोड़ लिया आपने, घर में गेहूं है, 1 किलो गेहूं खरीद लो, इतने से गेहूं 100 ग्राम, एक इतने बर्तन में मिट्टी, काली मिट्टी में गला दो, आधा किलो करेले ले लो बाजार से। फिर करना क्या है, सिंपल, 1 गिलास नीम का पत्ता का जूस, इतने से पत्ते डालो, 10-15, पानी डालो, मिक्सी ग्राइंडर कर दिया, 1 गिलास, जो उचित लगता है। मैं देखा 10 रुपए का। और यार मैं भी क्या है बोले, सर इसमें पालक का जूस है, छवारे का है, करेले का है, नीम का है, तो बहुत लाभदायक चीज है। तो आप बताइए कि 2 घंटे में आपने 50 आदमी को ही बेच दिए, तो 10 के हिसाब से मतलब 50 आदमी आराम से 2 घंटे में, अगर 8-10 दिन लगेगा मार्केट बनने में, तो 50 आदमी को ही आपने बेच दिए गिलास। कम से कम बता रहा हूं, डिस्पोजल भर के दिया, 500 रुपये आ गए आपको 2 घंटे के, कम से कम बता रहा हूं आपको। फिर धीरे धीरे आप और बढ़ाओगे, उसमें हो जाएगा। दूसरा, शाम को कटोरी में चने गलाए, सोयाबीन गलाए, गेहूं गलाए, दाल गलाए, जो भी चीज है,
फिर सुबह उठा के उसको पोटली में बांधो, फिर दिन भर उसको पोटली में बांध के रखो, दूसरे दिन खोलो, वो अंकुरित होगी, खाओ। बेस्ट तरीका है। वो अभी मैं यहाँ पर सीएम हाउस के आगे श्यामला हिल्स पे भी कोर्स पे गया, देखा मैंने कि बढ़िया व्यक्ति अंकुरित दाने सुबह सुबह बेच रहा है, जो 20 रुपए 30 रुपए आराम से लेता है आदमी। वो पैसे नहीं है, फोन आराम भी रखता है, फोन पे कर देता 2 मिनट के अंदर। तो मैं यार कमाने वाले को 2 घंटे, सुबह 2 घंटे, तो समझ गए। बेस्ट आइडिया है मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम अर्निंग। तो इन्वेंशन का तरीका है, कमाने वाले को पैसे की कमी नहीं है, ठीक है भाई। तो शर्माना नहीं है, बिना खर्चे का है। अब आप बोलोगे यार मिक्सी कहाँ लगाऊंगा मैं, अरे घर में, हर घर में मिक्सी ग्राइंडर है। अपनी मोटरसाइकिल में बढ़िया है, बनाया, सारा सामान रखा, और कहीं भी बात कर लो किसी भी दुकानदार या कहाँ जाओ घर वाले से कि आपको मैं 20 रुपए रोज दे दूंगा, आप मुझे इतने घंटे के लिए लाइट देना, इसके लिए दे देगा व्यक्ति। कौन मना करता है यार, गरीब आदमी कमा के खा रहा है मेहनत से, तो ठीक है। तो देखो आप उस पे कि आदमी खाता है, अरे क्या बोले, सोयाबीन है, प्रोटीन है, चने हैं, अंकुरित मिल रहा है, मूंगफली के दाने अंकुरित, अरे यार बहुत बढ़िया। और उसमें थोड़ा नींबू और प्याज वगैरह सुबह सुबह डाल के एकदम चखने में बढ़िया काम हो जाता है। तो आइडिया, बैठना नहीं है 24 घंटे, कुछ नहीं, बिल्कुल पढ़ो, बिंदास दौड़ भाग करो। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो घर से दूर है, गरीब है और अपने पास पैसे नहीं है, तो 24 घंटा मजदूरी नहीं, सुबह 2 घंटे में हम ही देखेंगे क्या है भाई। बोले सर इसमें नीम का जूस है, हाँ यार दे 1 गिलास, कितने का, बोले 10 रुपए दे दो, सब पैसे मिले, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ना है, बहुत तरीका है यार। ऋषि नरेंद्र इंसाफ, इंसाफ ले रहा हूं तुमको मैं, है ना। ये धूप के लिए टोपी ले ली यार मैंने, इंसाफ मैंने एक्सेप्ट किया तुमको। क्या हाल है, बढ़िया, कैसे हो। बस बढ़िया है सर जी। वाह यार, मैं देखा ना यार, आज भाई लगा हुआ है। और क्या चल रहा है, काम वाम क्या चल रहा है अभी घर पे। बस बढ़िया भाई, गाड़ी चल रही है अपनी तो। अच्छा, मैं बढ़िया बात बता रहा था ना लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बता रहे थे आप। अरे यार कम से कम में जुगाड़ बन जाए, 1,000-500 रुपए रोज कमा ले आदमी। हाँ सही बात है। अब मान लो 500 में से 100 रुपए खर्चा निकाल दो, 400, 15,000 12,000 रुपए कमा लेगा 2 घंटे में, क्या चाहिए। हाँ चलो ठीक ठाक, सब आनंद मंगल, घर में सब बढ़िया। बस सब बढ़िया सर जी। चलो खुश रहो, बिल्कुल बढ़िया। सीहोर तरफ आते हो तो मिलना। जी जी, मैं परसों नरसों का प्लान बन रहा है एक, सो आएंगे हम लोग, आप कॉल करूंगा मैं आपको। कर लेना है नहीं। चल, थैंक यू। ये भाई को जी। भाई सोया हुआ है नींद में, क्या बात है। अरे सर डबरा में है अभी। तो बिस्तर में कहाँ घूम रहा तुम रे। आप कहाँ पर हो? बिस्तर में बात कर रहा है यार, तुम तो बहुत मकरा व्यक्ति है। सर जी उठे यार, आप यही बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सब और क्या चल रहा है, डबरम क्या चल रहा है। बढ़िया चल रहा है सर, बैठे हैं बस डबरी में। होली, होली पे नहीं आ रहे सर। कल परसों तो शादी थी देवेन की, किसकी थी शादी। हाँ भैया की थी। बड़े वाले की थी ना। हाँ ये कौन आ गई। हेलो, हाँ अंकल। क्या हाल है बेटा, बढ़िया। अंकल सब बढ़िया। देखी देखी लग रही, क्या नाम तुम्हारा। शिवानी। अरे शिवानी मैडम आ गई। और स्कूल नहीं गई आज। क्या? बेटा स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं। क्यों, छुट्टी है आज। छुट्टी चलो है अभी। चलो, तो डबरा से बोल रहे क्या तुम भी, शिवानी। नहीं, मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ, एमपी से।
ग्वालियर कहाँ? क्या? ग्वालियर में कहाँ? ग्वालियर एमपी। एमपी मध्य प्रदेश। अरे पागल, मैं भी एमपी से ही बोल रहा हूँ। अच्छा। ग्वालियर में रहा, मैं रहा हूँ ग्वालियर में, 34 पड़ाव में रहा हूँ। मैं सिंधी कॉलोनी से हूँ। सिंधे की छावनी। सिंधी कॉलोनी। अरे सिंधे की छावनी की सिंधी कॉलोनी? सिंधी कॉलोनी। हाँ हाँ, ओके ओके। तो चाय पी लो बेटा। नहीं बस अंकल पियो, थैंक यू। चलो ठीक है, खुश रहो, है ना? ठीक है, काट दो बेटा। जय धनपाल। सर। जय हिंद भाई, क्या आपके हाल लिए है? अंकल। सर ठीक हो सर, आपकी कृपा है बस, दुआ। एक मिनट छोटू, तुम काट दो बेटा। तो क्या खेत पे कहाँ है आज? सर बटले खा लो आप तो, मटर। तो बटल चलो कर भाई, बुलाया नहीं तूने, वही कहीं डाला चना पक गया, अकेला अकेला खाओ तुम, है नहीं? सर डॉलर चना पक गई देखो। ये तो भी आ गई रे। भी आ गई सर। तो गाँव कौन खा रहा? सर धाबोटी। पास में ही है। तो एक आध हाँ दिन सर। बुला ले, फिर अपन लगा ला यार, बड़ा चना डाला चना खा ला। सर आ जाओ बिल्कुल सर, कभी आ जाओ जब आपको टाइम हो। चल, तो आज तो थोड़ी ड्यूटी है दिन में। हाँ सर। वो पथ संचलन का है आरएसएस का, तो फिर मैं कल परसों देखता हूँ। सर संडे के दिन। फोन कर लीजिए, नहीं है नंबर तो नंबर दे रहे, मैं था नंबर बोल दूंगा हमारा। सर नंबर हमारे पास है तुम्हारा। हाँ तो कल मार दीजिए, है ना? रनिंग करी मैंने तुम्हारा ने। सर तो नंबर संडे अच्छा का है, दिन आओ पुलिस में फिर। नहीं आता? सर मैं बोल 74 रहा हूँ नंबर है पुलिस हमारा। का। तो ड्रेस भी सिलवा रही हो चलो गई? सर ड्रेस बस हाँ थोड़ा सा गऊ चना कट जाए के बाद। आएगा सर, हाँ ड्रेस को कपड़े दे, ड्रेस सिला दो, बढ़िया हो जाएगा। हाँ सर। चल, ये कहाँ से आते सर भाई? संडे के दिन। सर एमपी से हाँ, सर संडे के दिन चने खाएंगे सर अपन। चल संडे को मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा पक्का, है नहीं? हाँ गप्पे सर। मार के। चल ठीक है रखते सर, हैं, जय बहुत हिंद। सारे इधर से बात करता हूँ ओके। मैं। जय हिंद भाई, जय हिंद, क्या हाल है? क्या सर? नहीं, ये दूसरा भाई आया है एक और अपना। मैं भी सर एमपी से हूँ। कहाँ? मुरैना। रहा हूँ मैं, गया हूँ मुरैना। मुरैना में कहाँ? कोरसा सुना है? कोरसा। कौन सा? हाँ ये जो वहीं पे। नई कॉलोनी मुरैना में, उधर ब्रिज में काम चल रहा था, ब्रिज का काम हो गया, पूरा नहीं हुआ अभी? अभी ना। जो ब्रिज का काम चल रहा है, 2 3 साल, 2 साल पहले गया था मैं। तो नीचे कुछ अधूरा था, ऊपर से जान लग गई गाड़ी मुरैना के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर नहीं जा रही अभी? हाँ हाँ वाह यार, बहुत फर्क पड़ गया फिर तो। क्या पढ़ाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो आजकल? हाँ पढ़ाई चल रही है। चलो खुश रहो, अच्छे से काम करो, ठीक है बेटा? हाँ सर। ठीक है, रोहित भी आपको एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, रोहित विश्वकर्मा। ठीक है, काटिए आप। ये क्या यस है, सर। फसल का है ये? गेहूँ गेहूँ। अच्छा, लेट है थोड़ा सा। हाँ और जय रोहित हिंद भैया, सर। क्या हाल है? पूजा वूजा कर ली? हैं? और आनंद, नरबरिया, नरेंद्र, ऋषि ऑफिसर, ऋषि में लेता हूँ तुमको, है ना? रवि से बात कर लूं मैं, विश्वकर्मा जी से। नेटवर्क शायद, आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। हाँ सर, बहुत नेटवर्क बढ़िया नहीं बढ़िया। मिलता ना यहाँ पे, इसीलिए। खाना खा तो लीजिए, आप खाना। यार थोड़ा सा लेट मम्मी बना रही है आज, तो पता नहीं क्या बना रही है मम्मी। क्या? तो आप कहाँ से बोल रहे हो? डबल से बोलिए। सीहोर से हूँ वैसे, लेकिन रहता भोपाल में हूँ। अच्छा, श्योर से ही हो? जी, मिलो कभी श्रीमान। बिल्कुल मिलेंगे। सचिन है ना, सचिन। हाँ 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 हाँ। सचिन भांजा है अपना।
अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो उधर खुश पे रहो अच्छे से। डाबला में क्या क्या क्या? डाबला में चाची है ना अपनी ससुराल तरफ से, इंदौर में किसके रहते हो। यहाँ? कपिल की मम्मी। हावला धीर में? चंदा चंदा चाची। तो वो तो नेहरू खाड़लो में थी, चंदा तो चंद्रकला। इंदौर में रहते ना वो। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, हाँ समझ गया। ससुराल है चलो, अपनी वहां पर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मिलो फिर कभी चलो है। ठीक है, फिर आप इधर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। आनंद, आपको रिसीव किया मैंने। ठीक है। जंगल हाँ, कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? चाय पी लो। बस थैंक यू। आज कहाँ फ्री? कहाँ पे हो आजकल? मैं सीहोर में हूँ अभी। सीहोर में? आप कहाँ हो, मैं प्रॉपर से? डबरा से। डबरा से। अरे हाँ, याद आ गया। और क्या चल रहा है? बस बढ़िया। और आप? तो आजकल तुम क्या कर रहे हो अभी? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मेडिकल पे, जो रमेश मेडिकल है ना, मैं डबरा में हाँ हाँ। वहीं पे काम करता हूँ। तो पढ़ाई भी कर रहे हो? पढ़ाई भी। काम में शर्म नहीं है? हमने पेपर बांटे हैं। पढ़ाई के साथ साथ काम में कोई शर्म हाँ नहीं सर। है। हाँ सर। थैंक यू। है ना? चलो खुश रहो, है ना बेटा? ओके सर। थैंक यू। ऋषि, तुमको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं इस पे। आ जाओ। हेलो जैन सर। जय ऋषि, क्या हाल है? बोले और बहुत। हाल काफी ठीक है सर। काफी देर वेट करना पड़ा, बोले है मैं नहीं। सर, अरे कोई नहीं, मैं तो बस देख ही रहा था। कहाँ से हो? काफी अच्छी। मैं यूपी से हूँ। यूपी कहाँ? यूपी इटावा से। वोट डाल दिया, वोट? सर धुआंधार चुनाव है इस बार, है ना? यूपी में अभी तो वोट पड़ ही रहे थे। नहीं नहीं, बालिग हो गया, 18 साल हो गई उम्र हमारी। हम्म। 18 साल हो गई उम्र, 18 साल। 20। अरे 20 साल का वोट हो गया तुम्हारे उधर? हाँ मेरे इधर हो गया। तुमने डाल दिया? मैं ये नहीं पूछूंगा किसको डाला। अरे मैं डाल दिया। मैं ये घबरा के नहीं पूछूंगा। और बढ़िया चल रहा है, माहौल अरे अच्छा है? हाँ, यहाँ तो फिलहाल सब ठीक है। वैसे सर कहाँ पे हो अभी? तुम्हारे तो नौकरियां क्या चल रहा है? कब भर्ती वर्ती कैसे खुल रही है आपके उधर? मेरे इधर फिलहाल में अभी तो ठीक है। अभी एक और न्यू आ रही है। मैं एक ही बार गया तो था बस आप। उसी के। मैं ग्वालियर पोस्टिंग था। अच्छा। तो किसी काम अच्छा। से गया था। अच्छा। शायद कोई भारतीय पुलिस की भर्ती थी, एक डेढ़ से पहले। जी। एक दिन से पहले। एक डेढ़ साल पहले कौन सी भर्ती थी? डेढ़ एक हाँ। साल पहले। बहुत जनता थी यार। अच्छा। चलो खुश रहो। और मैं आऊंगा तो पक्का भाई, जी। नंबर तुम्हारा भेज देना मुझे, व्यक्तिगत नंबर मैसेज करके। यूपी आऊंगा यार, किसी को काम से तो सरकारी, है ना? ओके 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 सर। चल ठीक है, थैंक यू। नरेंद्र, मैं आपको नरेंद्र ओके। मोदी एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपको। थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। नरेंद्र, आपको एक्सेप्ट किया है मैंने। नरेंद्र मोदी जी, ज्वाइन कर लिया भैया मुझे, ठीक है। यार आपको तो, सर, ये डबल से भेजो। हर्ष, नरेंद्र, मैं भेज रहा हूँ, आ नहीं रहा तुम्हारा।
इमाम खान, सफुद्दीन इमाम, कर रहा हूँ इमाम तेरे को यार भाई। ईमान तुम्हें कर लिया मैंने एक्सेप्ट है। ज्वाइन कर लो, मैं आपको तो सर मकरे इंसान सोता रहे बिस्तर पे इस टाइम है। सो नहीं रहा हूँ सर, मैं सर मेरा स्कूल जाने का टाइम। चलो क्या कर रहा है आजकल इमाम? मैं सर दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो? तो यूपी से हो ना तुम तो? नहीं सर, दिल्ली से। प्रॉपर दिल्ली से? जी सर। तो सर बता रिपोर्ट दीजिए नहीं, कैसे कैसे, क्या बोल रहे हो? बता दीजिए कैसे कैसे होता है सर। हम्म। नहीं, आपकी आवाज कट रही। पेपर हो गया आपका? सर हाँ, फर्स्ट पेपर हो गया सर, कॉलेज का फर्स्ट ईयर है मेरा। बहुत बढ़िया। तो तुमने दिल्ली पुलिस का बोला था ना, तुम दिल्ली पुलिस कुछ। दिल्ली पुलिस में अभी पेपर अभी मेरा नहीं हुआ। पेपर सर मेरा है मार्च में, मेरा 28 मार्च को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर अच्छे ला रहे हो? प्रैक्टिस में अच्छे नंबर ला रहे हो? सर बहुत बढ़िया सर, 16 किलोमीटर तो मैं दौड़ा था परसों सर, 8 मिनट में। 1600 मीटर? ट्रेनिंग पे भी गया था। नहीं, अच्छा टाइम है तो बढ़िया है, बढ़िया। वो आखिरी टाइम पे तो बढ़िया आदमी तन मन धन से दौड़ता है, फिर जान निकाल देता है। अगर 5 आप ग्राउंड पे ला रहे हो तो 4.5 आराम से आ जाता है। अच्छा सर, तो बिल्कुल सर आपकी बढ़िया। पोस्टिंग कहाँ पर है सर? मैं अभी भोपाल के पास जिला सीहोर पड़ता है। सर मोहन गार्डन में सर आए हो सर, एक दो बार दिल्ली मोहन गार्डन। क्या क्या क्या? मोहन गार्डन दिल्ली में, मोहन गार्डन। भोपाल में? नहीं सर, दिल्ली में मोहन गार्डन पड़ता है एक। हाँ, मैं दिल्ली में गया एक हूँ, नोएडा से लाया हूँ। ग्रेटर नोएडा से भी मैं कुछ मुलजिमों के चक्कर में गया था। मैं सेक्टर जो अपना, हम बताना नहीं है पॉसिबल उसमें कहाँ से, पर मैं गया हूँ। उसके बाद जो आगरा से एक्सप्रेस वे है जो अपना यमुना, लगभग 120 किलोमीटर है। मतलब क्या गजब बनाया है। मैं गाड़ी चलाया हूँ उस पर, क्रेटा अपनी। अच्छा सर, अभी सर आप बहुत। कौन सी उसमें हो सर? मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश में सर आपको 2 स्टार मिल रहा है, हैज कांस्टेबल। नहीं नहीं नहीं, सब इंस्पेक्टर हूँ डायरेक्ट पुलिस में। सब इंस्पेक्टर, नहीं सब नहीं, इंस्पेक्टर पुलिस, ऊपर का सर। पुलिस में सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती होता है। अच्छा। सुन लें आप सब। सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती होता है। कांस्टेबल में दो ऐसे लगती है। फिर हवलदार बन जाता है, इसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं। फिर 1 स्टार बन जाता है ये, उसको बोलते तो सब हैं। इंस्पेक्टर नहीं, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ऐसा ही। 1 स्टार। इसकी डायरेक्ट सिपाही से भर्ती होती है, पर हम डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे 17 में। 2017 सर, आपको सर मैं एक काम कर रहा हूँ सर। हम्म। सर जैसे एक का नाम है, वैकेंसी अभी निकली नहीं है, निकलेगी अभी। आप काटो, मैं आपको बिल्कुल बढ़िया चीज बताता हूँ नंबरों के बारे में। आप काटिए, मैं इस पे बोलता हूँ पुलिस के बारे में, थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगी ना बेटा। यार 10, धनपाल, नरेंद्र, संदीप, पवन, मेवाड़ा। मैं लेता हूँ 5 मिनट, आपको होल्ड करना है ना। पूजा विश्वकर्मा। देखो, नौकरी का बताता हूँ मैं आपको। कोई सी भी नौकरी हो, कोई से भी हो, 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, बी ग्रेड जो भी है, लगभग। यार मैं अब 5 मिनट किसी को नहीं लूंगा। सुन लें आप, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, बिल्कुल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। ध्यान से सुनना, ये चीजें मिलती नहीं है। पर आज थोड़ा टाइम था मेरे पास। जय हिंद धनपाल, प्रिंस भगवान, जय हिंद। नौकरी लगती किसकी है? देखें आप, 2 तरह से नौकरी है। नौकरी को अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक नौकरी होती है फिजिकल
कुछ नौकरियां होती हैं जो फिजिकल काबिलियत पे डिपेंड करती है, और अधिकतर नौकरियां होती हैं जो हमारी मेंटल एबिलिटी, क्वालिटी, बुद्धि, दिमाग उस पे होती है। हम बात करेंगे जो फिजिकल पे डिपेंड नौकरियां हैं। सबसे पहले आती है आर्मी, क्लियर हो गया। उसके बाद पुलिस, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक। अब क्या है, काफी वर्षों पहले पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, सेना में जाने के लिए आदमी तैयार होते नहीं थे, तो फिर इतना ज्यादा टफ नहीं था। पॉपुलेशन होने के कारण कंपटीशन बढ़ गया है, या जो भी चीजें हैं, तो अब हर जगह चाहे आर्मी हो तो उसमें भी आपकी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, पुलिस में भी है, चाहे किसी स्टेट की है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, है ना, सब में पढ़ाई की जरूरत है। अब आ जाए जिसमें फिजिकल का कोई महत्व इतना नहीं है, अन्य नौकरियां जो केवल आपका मेंटल एबिलिटी पे काम करती है, काबिलियत पे। अब आप अगर बात करें पुलिस की या आर्मी की, तो आप अपने आप को देखें, क्या आपकी हाइट सपोर्ट कर रही है? आप इतना दौड़ने के लिए सक्षम, समर्थ हो? सारी चीज अपनी पहचान कर लें, फिर उसके बाद बढ़िया 2 घंटा बहुत है ग्राउंड के लिए, और बाकी फिर आप क्या करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। अब हम घूम फिर के आते हैं पढ़ाई के ऊपर। चाहे कोई सा भी पेपर हो, ध्यान रखना, चाहे नेशनलाइज पेपर हो, चाहे स्टेट का पेपर हो, पहले तो हम 10th लेवल तक का, 10वीं पास तक का हाई फिटनेस प्रिंस अपना बेस क्लियर करें। अब बिल्कुल वो भूल जाएं कि बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बताइए गंगा कहां से शुरू हो रही है और कहां जाके मिल रही है, सहायक नदियां कौन सी है, क्लियर है। अब बहुत जो नहीं पढ़ता है उसके लिए बहुत डीपली और बहुत बड़ी चीज है, वो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं। तो सबसे पहले आप प्रयास करें अपने मैथ्स को ठीक करने के लिए। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, देखो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गई और रीजनिंग हो गई। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनको एक बार याद कर लो, लाइफ टाइम काम देते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर देने वाले ये चीज हैं। मैथ प्रयास करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके बाद इंग्लिश तैयार करें, अच्छे से पेपर पढ़ लें, बुक्स रीड करें। आप टेंस याद मत करो, आप इज, आर, एम, सेल, विल, ईडी का लगेगा नहीं, आप बस रीड करिए, उसको किताब को पढ़िए, अपने आप साइड कहां पे क्या लगना है सब पता लग जाएगा। फिर आप एक मोबाइल ले लो, रिकॉर्डिंग वीडियो बनाइए अपना, बोलिए, आप कोई भी टॉपिक ले लो, अपने गांव के बारे में बोलो, आप अपने बारे में बोलिए, कुछ भी बोलो, फिर उसको देखो। गुड मॉर्निंग भाई आकाश, ठीक है। हिंदी सॉलिड नंबर देती है, चेंज नहीं होता बिल्कुल भी, प्रश्न चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, आएगा इसी में से। रीजनिंग स्टैंडर्ड है, बदली नहीं होगा। पहचान करें अपनी, जिस विषय में कमजोर हैं। और बहुत आसान तरीका है कि जो पैटर्न चल रहा है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके 100 सॉल्व पेपर
डाउनलोड कर लें, अपडेट वाले पुराने वाले बुक्स ले लें, और बिना टिक मारे सॉल्व पेपर को लगाइए। आप जो पैटर्न आ रहा है सिलेबस के हिसाब सॉल्व पेपर लगाइए आप, है ना यार। नरेंद्र तेरा नहीं आ रहा। धनपाल, मैं ले रहा हूँ यार धनपाल। यार कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे को कर लें आप, मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो सही से समझ में आएगा। जिसको कुछ पूछना है। हेलो जैन सर। जैन, क्या हाल है भाई? क्या सर? काम चल रहा है क्या? नहीं नहीं, काम नहीं चल रहा है, घर पे हूँ मैं तो अभी। क्या कर रहे हो? पढ़ाई? सर पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो। पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है? सेकंड ईयर में हूँ और आर्मी की तैयारी चल रही है। अब आपको घर पे भी काम करवाता हूँ। अब आप देखना, ये प्लेटफॉर्म बाहर जाके बात करिए, खटर पटर आ रही है आवाज बहुत ज्यादा। सर काम चल रहा है घर पे, बाहर दुकान है अपनी। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ कि तुम क्या, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो अभी? सेकंड ईयर में हूँ सर। बीए? जी बुरा नहीं मानना, मेरी बात को जो बताऊंगा आपको सबके लिए फायदे की चीजें होगी। आप एमपी से हो? जी सर। बीए क्यों पढ़ रहे हो? क्या सर? क्योंकि पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? हेलो। आप बीए की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सर कोई सी नौकरी लग जाएगी। पता है बीए के बाद कौन कौन सी नौकरी आती है? सर अभी तो कुछ ऐसा मालूम नहीं। आप एक तो बीए कर रहे हो प्लस आर्मी की तैयारी कर रहे हो। जी सर। आर्मी के लिए 12वीं चाहिए? आर्मी के लिए 12वीं चाहिए? जी पुलिस के लिए 12वीं चाहिए? जी सर। अब आपकी गलती कहाँ पे हो रही पता आपको? यहाँ अभी मेरा फोन कटने के बाद गूगल पे जाना, किरण न्यूज एजेंसी रोजगार निर्माण देखना, ग्रेजुएशन पे कौन सा सर? रोजगार निर्माण किरण न्यूज एजेंसी पत्र है, पत्र में रोजगार आता है। भारत की 80% जॉब जितनी नौकरियां हैं 12वीं पास से हैं। जी सर। एमपी से हो ना? क्या सर? आप एमपी से हो ना? एमपी से। जी सर। अब मेरे को ये बताया था समझदार व्यक्ति ने कि 12वीं पास के बाद तुम्हें कंपटीशन पढ़ना चाहिए और प्राइवेट ग्रेड पढ़ाई करना चाहिए बस। अब आप लक्ष्य से भटक गए ना, तो तुम 12वीं के बाद आर्मी की तैयारी पेपर की नहीं कर पा रहे हो। जी सर। जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप, कॉलेज में है ना, जी सर। एक बार इतिहास निकाल के देखना कि कितने लोग ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब में लगे हैं। ओके। करवा सकते हैं तो कंपटीशन पे ज्यादा ध्यान दें। जी सर। समझ रहे हैं? पढ़े, पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर कंपटीशन इज मस्ट। आर्मी की तैयारी, दौड़ना, कॉलेज करना, काम करना, 4-5 काम एक साथ नहीं होंगे। जी सर। टारगेट बनाओ। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं हमेशा बताता हूं, कड़वा सत्य बुरा लगता है। पीएससी का पेपर खुलेगा, 150 पद, 80 पद, 200 पद, फॉर्म भराएंगे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख। दौड़ते सब हैं, 12वीं पास सब करते हैं, ग्रेजुएशन सब करते हैं, दौड़ते सब हैं, फॉर्म सब भरते हैं ऑनलाइन से जाके। नौकरी कितने की लगती है? नौकरी कितने की लगती है?
जो जान लगा के पढ़ता है, जान लगा के दौड़ता है, उसका मकसद अर्जुन के तीर की तरह होता है कि क्या दिखाई दे रहा है, बोले मछली नहीं, मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। बाकी लाइफ के अंदर कंप्लीटली ऑप्टिकल्स है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। आपका जीवन विद्यार्थी हो आप, और लक्ष्य आपका है जॉब निकालना कोई सा, तो केवल और केवल आपके माता पिता आपको पाल पोस रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आपका केवल और केवल आपका रूम होना चाहिए। जिंदगी में ध्यान रखना, अगर नौकरी करना है तो नौकरी किसको मिलती है? केवल उसका रूम, स्टडी रूम, खाना, फ्रेश होना और कोचिंग, किताब। बाकी ध्यान रखना, आपको 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रखने वाला आपके माँ बाप के अलावा और आपकी कोचिंग। ध्यान देना मेरी बात। माता पिता, केवल और केवल माता पिता, आपका रूम, रूम के अंदर क्या होता है? लेटरिन, बाथरूम, खाना बनाना, खाना और पढ़ना, और आपकी कोचिंग। ये 3 के अलावा जो भी आपके जीवन में है आएंगे, वो सब बाधा है आपकी, ध्यान रख लेना। अभी भी वक्त है, अगर आप सारी बाधाएं छोड़ दोगे तो यू विल बी गेट योर गोल। फिर बताना चाह रहा हूं कि या तो सामाजिक बन जाओ या फिर विद्यार्थी बन जाओ। माता पिता को अपनी फर्ज निभान दो, बहन के यहाँ जाना, फूफा के यहाँ जाना, नुक्ता में जाना, घाटा में जाना, कहाँ जाना वही जाने। तुम विद्यार्थी हो, परजीवी हो, परजीवी मतलब आश्रित हो, तो उनने भेजा है पढ़ने के लिए, तो केवल और केवल रूम, केवल और केवल कोचिंग, केवल और केवल लक्ष्य के ऊपर ध्यान। नो पार्टी, नो जन्मदिन, नो मोबाइल, नो मूवी, फालतू नो। और ग्राउंड अगर दौड़ने वाली नौकरी है तो बस 2 घंटा बहुत है, नहीं तो वापिस बिस्तर बांध के गो टू होम। ना तो घर के रहे, ना घाट के, ना किसानी कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। अगर निकलना होता तो 2 बार में निकल जाता है आदमी। अपने को मतलब नहीं कि भाई 20 पद आ रहा और फॉर्म भरा 12 लाख, क्या करना आपको? अब वो एक पद से मतलब है, ठीक है। पवन मेवाड़ा बहुत देश लगा है। ये सफल व्यक्तियों की मैं इसलिए बकवास कर रहा हूं मैंने वो किया, मैं अभी भी कोई मतलब नहीं। हाँ पवन, क्या हाल है? जय हिंद सर जी। जय हिंद। बढ़िया है। बढ़िया। मैंने सही बोला नहीं बोला? बिल्कुल सही बोला सर जी, आपने राइट। ये तो फालतू कचरा जिंदगी में, बेकार। वो जो परेशान कर लो उससे मांग लो। जो बिल्कुल सही पैसे है सर। बार बार आता है, बुलाता है, उससे खर्चा करा दो, ठीक वो है छोड़ सर, देगा साथ साथ। छोड़ अगर देगा। दम है, अगर दम है दोस्ती में तो डाल दो अपने स्टेटस में स्कैन, अपना बार कोड। देखते कितने लोग पैसे डालते हैं आपको। कोई भी नहीं डालेगा 200 रुपए दे देगा तो खून भी जाएगा मांग मांग के, छोड़ दो। सही है। मतलब मनी मेंटेन एवरी रिलेशनशिप। पैसा जरूरी है, ये नहीं बोलता कि मैं तो सब कुछ है, पर पैसे के बिना कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाओगे, पेट नहीं भर पाओगे, किराया मकान नहीं दे पाओगे, फीस नहीं दे पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे भैया। हाँ सर, अच्छा, लगता है ना बुरा मेरी बात, पर सही बोल रहा नहीं बोल रहा मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मतलब यार पढ़ने आया अपन, काहे की दोस्ती, नंगे पुंगे अपन। माँ बाप बेचारा गाँव काट रही है घाम में और पैसा दे रही है, और अपन यहाँ बैठे जन्मदिन मना है, क्या जन्मदिन सबने? कहीं भी नहीं, वो एक बार ही तो है जन्म, हर बार थोड़ी होए। अब मैं बताऊं कि पढ़ने वाला तो पढ़ लेता है, कोई 70 हाँ नंबर ले आया, कोई 80 नंबर ले आया। जब वो जाता ना, जो सांस सोता था आपके, जो आपके हाँ साथ नहीं फालतू घूमता था, और जब वो ड्रेस पहन के नौकरी लग जाएगी ना, तो सब भूल जाता। टाइम नहीं इतना किसी के पास। नौकरी लगने के बाद 2 बार 4 बार फिर सब बंद हो जाता है, फिर आपको शर्म होती है, अरे यार मैं पढ़ लेता, नौकरी लग जाती है। हाँ सर, सही है। अभी ये पुलिस में जितने भर्ती हो रहे हैं अभी 6000 के लिए 3 गुना 4 गुना जो भी ले रहे हैं फिजिकल के लिए, तो दिल से पूछो अभी कितनी तकलीफ हो रही। 7 वाला ड्रेस पहनने वाला है अभी। हाँ वो तो है। छोड़ दे फालतू का लफड़े अपने। चलो खुश रहो, मैं बाकी इनको अटेंड कर लूं, दूसरे को बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक ठीक सर। काट दो बेटा। क्लियर है भैया? और
कोई जरूरी नहीं है कि सबकी नौकरी लगे। उसके बाद भी देश चल रहा है, भारत चल रहा है, कृषि प्रधान देश है। हम इतना आइडिया लगाए पढ़ के, देखते हैं यार 2 बार 3 बार देख लिया, 40 नंबर से ज्यादा नहीं जा रही है अपना। तो कोई बुढ़ापा तब यहाँ बैठ के लगे कोचिंग करता रहा, कहीं नहीं लगे नौकरी लगे तो चल अपना काम धंधा। 1 बीघा जमीन बहुत है करने वाले। अरे यार हमारे 2 बीघा जमीन कहीं कराएंगे। अरे अरे कुआ पे लकड़ी है, पेड़ है, तो लकड़ी और पेड़ मत काटो, उनकी टेनियां काट के टपरा बना लो। जिसके पास 1 बीघा जमीन है, थोड़ा सा पानी है, जो गर्मी में कम से कम भी 1000 लीटर हो जाए, टंकी भरा जाए इतना पानी, गेड़ा काटी लो 5-5 6-6 फीट का, 30 बाई 20 का, 30 बाई 40 का टपरा बना लो एक, है। और आगे बागर कर दो थोड़ा सा ऐसे ही। 40 रुपया को देसी मुर्गा है हाइब्रिड को, चूजो ले आओ, 500 ले आओ चूजा। वो जो घर में एक आध तो ढोर माल हो गाय वो जो आगे खेत में फेंक दो ना गोबर के, वो 5 छिड़क दो, कीड़ा पड़ेगा वो में, कीड़ा पड़ेगा। वो उन्हें सुबह शाम वो 500 मुर्गियां छोड़ दो हमें, थोड़ा सा मेडिसिन को ज्ञान ले लो, 2 महीना में पकी जाए। हर आदमी मुर्गा खाए, चिकन खाए, टन कितना है बोले 600 को 2 बिक गया, 1200 रुपए जेब में टन से, 30,000 रुपए कहीं नहीं गया बैठे बैठे 1 बीघे जमीन से। पन्नी यही चक्कर काटा ना हम तो, 40 नंबर आ रही है, 45 आ रही है, पीछे चढ़ के बुढ़ापा तब पड़ गई है। तो काम करिए, मजा ला। मतलब क्या है कि जैसे हम नौकरी हो गई, थोड़ा दिमाग काम कर रहा है, हमको आइडियाज आते हैं तो हम आइडिया शेयर कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य ज्ञान बांटने का नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि कोई आरोपी या अपराधी कहीं मेरे उसमें केस में फंसे और मैं यहाँ पे उसकी फोटो या उसके बारे में जानकारी शेयर करूं। वो ठग से बता दोगे आप तो संतोष साहब मेरे गांव में रहता है, संतोष साहब मेरे मोहल्ले में रहता है, तो मैं इसलिए पब्लिक से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई यूट्यूब पे पैसा कमाने के चक्कर में है, कब जल्दी पैसा भी आए, है नहीं। मस्त रहे आप। ये कौन आ गया, मस्त मुंडा प्रेम शेयर प्रेम इमरान बना। यार नरेंद्र से बात तो कर ली मोदी मैंने, ठीक है, फिर बहुत ज्ञान बांट दिया, समझदार के लिए इशारा काफी है, और इशारे के साथ साथ तो मैंने तुम्हें सब बता दिया। खुश रहे बिल्कुल। और व्यक्तिगत नंबर या जानकारी है आपको चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से नंबर भेज देना, तो मैं आपका नंबर वेरीफाई करके फिर आपसे बात करूंगा। नीलेश नागर, ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।